जब नीतीश कुमार कहते हैं कि उनको कुछ नहीं बनना है, उनको किसी पद से कोई मोह लालच नहीं है, तो फिर अपने पार्टी के नेताओं से क्यों ये बार बार बयान दिलवाते रहते हैं कि इंडिया गठबंधन का नेता नीतीश कुमार को बनाया जाना चाहिए। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार को किसी पद से कोई मतलब नहीं है, उनको प्रधानमंत्री बनने का कोई लोभ लालच नहीं है, तो फिर क्यों अपने समर्थकों से ये बयान दिलवाते रहते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार के हाथों सौंप दिया जाए। नीतीश कुमार खुद आकर के ये कहते हैं कि हमको कुछ नहीं बनना है, लेकिन अभी तो नीतीश कुमार कांग्रेस की हार में जो है वो अपना अवसर ढूंढ रहे हैं और एक बार फिर से अपना आवाज बुलंद कर दिए हैं कि इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है, जो संयोजक का पद है, वो नीतीश कुमार को दे दिया जाना चाहिए। ये सुशील मोदी जो है वो कह रहे हैं। सुशील मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर तंज कसा है। सुशील मोदी नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहते हैं कि अभी हाल के दिनों में जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, वहां पर एक राज्य मिजोरम को छोड़ करके जो बाकी के जो 4 राज्यों हैं, उन 4 राज्यों ने यह बता दिया कि क्षेत्रीय दलों का कोई मतलब नहीं है। क्षेत्रीय दलों का पूरी तरीके से 4 राज्यों की जनता ने दरकिनार कर दिया। और मध्य प्रदेश में जदयू की जो 10 सीटों पर जो जदयू के कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, वहां पर तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद बिहार में 44 विधायक रखने वाली पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना है। आखिर उनको ये पता होना चाहिए कि अब जो देश की जनता है वो क्षेत्रीय दलों को पूरी तरीके से नकार दी है और अब सिर्फ राष्ट्रीय दल को ही वोट देती है। यानी कि राष्ट्रीय दल का मतलब कांग्रेस और भाजपा। तो कांग्रेस का जो स्थिति है वो कितनी खराब है ये सभी लोग जानते ही हैं। उसके बाद बच गई तो सिर्फ एक भाजपा। सुशील मोदी के हिसाब से अब देश की जनता के पास सिर्फ एक ही विकल्प है वोट करने के लिए, वो विकल्प सिर्फ भाजपा है। इसलिए सुशील मोदी नीतीश कुमार पर तंज कसते हैं और कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल जो के किस तरीके का परिणाम 4 राज्यों से निकल करके सामने आया है, उसके आधार पर नीतीश कुमार को भी ये सबक सीखने की जरूरत है कि 44 विधायक रख करके आप प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। उसके बाद सुशील मोदी जो है वो लालू यादव पर आ जाते हैं। लालू यादव को लेकर के कहते हैं कि लालू जी तो जो है वो कांग्रेस का जी हजूरी करने के चक्कर में कह रहे हैं कि वोट का जो प्रतिशत है उसको हम उतना ही रखेंगे, लेकिन लालू जी को ये पता है कि वोट प्रतिशत बढ़ने से या उतना रहने से सरकार नहीं बनती है। सरकार तो तब बनती है जब आपके विधायक ज्यादा संख्या में जीत करके आएंगे। इसके बाद सुशील मोदी जो है वह तेलंगाना का उदाहरण देते हैं कि तेलंगाना में भाजपा का वोट प्रतिशत भी बढ़ा, तिरंगा और सीटें भी बढ़ करके 8 हो गई, लेकिन वहां पर हमारी सरकार नहीं बन पाई। तो सरकार उसी कीमत पर बनती है जब आपकी विधायकों की संख्या जो है वह ज्यादा जीत करके आए हो। लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी और लेकिन यहां पर जदयू और राजद जो है वह चाहती है कि केंद्र में एक बार फिर से चंद्रशेखर, देवगौड़ा और गुजराल जैसा कमजोर प्रधानमंत्री बने। इसलिए जो है वह कांग्रेस की बैसाखी पर टिकी सरकार को जो है ये लोग देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार का सपना 21वीं सदी का देवगौड़ा बनना है, ये सुशील मोदी कह रहे हैं कि पता है इनको कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन चाहते हैं कि थोड़ा दिन के लिए भी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री के जो लिस्ट होगा नाम का, उसमें एक नाम नीतीश कुमार का दर्ज हो जाएगा। इसलिए 21वीं सदी का देवगौड़ा नीतीश कुमार बनना चाहते हैं। इसलिए इस तरीके का जो काम है वो कर रहे हैं। खुद कहते फिरते हैं कि हमको कुछ नहीं बनना है, लेकिन अपने समर्थक से, अपने पार्टी के नेताओं से इस तरीके का बयान दिलवाते रहते हैं। बाकी अब जिस तरीके से सुशील मोदी ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर तंज कसा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वास्तव में आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार सिर्फ कहे फिरते हैं कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन उनके मन में प्रधानमंत्री बनने का एक सपना पला हुआ है जिसको वो किसी भी हालत में पूरा करना चाहते हैं? आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।